राजीव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं जिसकी शुरुआत होती है आज से ठीक 25 साल पहले एक ठंडी दोपहर से। साल 1999 कारगिल की चोटियों पर युद्ध के बादल छाए हुए थे। उस वक्त के भारतीय नेतृत्व ने एक कड़ा फैसला लिया। दुश्मन को सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अलग अलग करना होगा। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, भारत ने अपना सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन आज जो स्थिति है वह इतिहास के किसी पन्नों से ज्यादा दिलचस्प है। आज पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसकी अकड़ तो आसमान पर छू रही है, लेकिन उसकी सांसें भारत की दवाइयों और कच्चे मालों पर टिकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सांसें हैं वो भारत के हाथ में टिकी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या मजबूरी है जिसने सुपर पावर बनते भारत के आगे पाकिस्तान को नतमस्तक होने पे मजबूर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तस्वीरें देखें और आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पिछले कुछ साल जो संघर्ष हुए उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा व्यापार अब लगभग शून्य हो चुका है। अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जो कभी ट्रक के शोर से गूंजता हुआ नजर आता था, अब वहां पे सन्नाटा है। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान का आसमान बंद है और सिंधु जल संधि पर तलवार लटकी हुई है। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के पीछे छुपी है। 2018 में जो व्यापार 2.41 अरब डॉलर था वो 2024 तक गिरकर मात्र 1.2 अरब डॉलर हुआ है और अब ये जीरो के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। नतीजा, पाकिस्तान से भारत आने वाला सामान 540 मिलियन डॉलर से ज्यादा गिरकर 4,80,000 डॉलर ही रह गया है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने भले ही भारत से दुश्मनी का ढोंग कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की एक चीज के बिना पाकिस्तान की जिंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती और वो है दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स। अल जजीरा और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने जुलाई सितंबर 2025 के बीच भारत से 36.6 मिलियन डॉलर का सामान मंगवाया था। क्या था ये था दवाइयों का कच्चा माल जिसे मानवीय आधार पर विशेष अनुमति के तहत मंगवाया गया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इतना मजबूर है कि वे सीधे नहीं तो चोरी छुपे यूएई और सिंगापुर के रास्ते भारत से करीब 100 अरब डॉलर की दवाइयां खरीद रहा है। पाकिस्तान की फार्मा उद्योग की कमर टूट चुकी है। दूसरे देशों से कच्चा माल मांगना उन्हें इतना महंगा पड़ रहा है कि वहां इलाज आम आदमी की जो जेब है उसके खर्चे से कहीं बाहर पहुंच रहा है। निष्कर्ष ये हुआ कि युद्ध सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहता। आज भारत एक ऐसे सप्लाई चेन का मालिक है जिसे ठुकरा कर पाकिस्तान खुद को चोट पहुंचा रहा है। दवाइयों से लेकर रसायनों तक, स्टील और सीमेंट तक पाकिस्तान की निर्भरता भारत पर टिकी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह समझना होगा कि नफरत की राजनीति से पेट नहीं भरता, ना ही घर चलता है, बल्कि बीमारी के टाइम पे आपको दवाइयां चाहिए वो आपको पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ही प्रोवाइड कराएगा। भारत एक ऐसे वैश्विक महाशक्ति बन चुका है जिसके पास तकनीक के साथ संसाधन भी है। पाकिस्तान अगर आज नतमस्तक है तो ये भारत की उस आत्मनिर्भरता की जीत है जिसे पड़ोसी को अपने हकीकत का आईना दिखा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। ऐसी और तमाम खबरें और जानकारी के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए राजीव टाइम्स।